जानेमन्स, वेलकम टू द रियल डील। एसोसिएट नेशंस बाहर हो चुकी हैं। एशिया कप के अब रेड हॉट मुकाबले आज से शुरू होने जा रहे हैं। सुपर 4 के 4 टीम्स, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। सुपर 4 का पहला मुकाबला, तगड़ा मुकाबला, दुबई में ये मैच खेला जाएगा और आई फील कि इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। मुझे ये लगता है कि तगड़ा मैच होगा। अच्छा, कौन जीतेगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश में, मैं अपनी प्रिडिक्शन एंड पर दूंगा। पहले बांग्लादेश के फैंस की वो जो एक छुट्टी उन्होंने मनाई है, छुट्टी ख़त्म, आ जाओ वापस सारे काम पर। हमने भी देखा कि आपने बांग्लादेश की टीम की टी शर्ट पहनी हुई थी, झंडे आपने श्रीलंका के उठाए हुए थे। वो श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच में जहां पर अफगान मतलब बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस सपोर्ट कर रहे थे श्रीलंका की टीम को, नोइंग द फैक्ट कि दोनों टीम्स के बीच में बला की राइवलरी है। श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी सबको पता है, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 6-7 ईयर्स हो गए इस राइवलरी को। और इस राइवलरी को जो पीक मिला था वो 2023 के वर्ल्ड कप में मिला था, दी एंजेलो मैथ्यू मोमेंट, या वो जो टाइम आउट हुआ था। उसके बाद तो भाई नागिन डांस है फुल टाइम। अब वो नागिन डांस चलता है दोनों टीम्स के बीच में, जो जीतता है नागिन डांस करता है, ये नागिन डांस कंपटीशन हो जाता है एकदम। तो बांग्लादेश के फैंस ने एक छुट्टी मना ली है, कर लिया उन्होंने श्रीलंका को सपोर्ट। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा दिया, श्रीलंका खुद भी सुपर 4 में आ गया और बांग्लादेश को भी ले आया। तो अब इस प्रीव्यू में देखते हैं कि इस मैच में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। सबसे पहले पिच यार, सुपर 4 में कोई चेंज नहीं होने वाली दुबई की। इट वुड रिमेन द सेम, ड्राई, स्पिन फ्रेंडली, पीरियड। इसमें आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखने वाली। ये वो पिच है जहां पर बैटर्स का स्ट्राइक रेट 109 का है ऑन एवरेज, ठीक है। ये वो पिच है जहां पर स्पिनर्स की इकोनॉमी ऑन एवरेज 5-6 है, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बैटर्स के साथ क्या हो रहा है 109 के स्ट्राइक रेट के साथ, और स्पिनर्स के साथ क्या हो रहा है 5-6 की इकोनॉमी के साथ ऑन एवरेज। अच्छा, पेसर्स को इनिशियली हेल्प मिल सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रास। घास कितना पिच के ऊपर, वो डेफिनेटली मैटर करेगा। उससे ये है कि जो पेसर्स हैं ना, उनको इनिशियली पावर प्ले में नई गेंद के साथ कुछ ना कुछ सीम मूवमेंट मिल जाएगी, जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं श्रीलंका के पेसर्स को देखूं तो वो आपको पता है कि वो दे आर रियली गुड। उन्होंने अभी रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेस दी हैं एशिया कप में, ठीक है, तुषारा, चमेरा, पेसर्स बांग्लादेश के भी बुरे नहीं है, बट कोई भी पेसर इस पिच से कितना फ़ायदा उठा सकता है, वो घास जो है ना उसकी लंबाई और उसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, एक चीज़। और डेफिनेटली यूज पिच होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पिच होगी। तो अगर यूज पिच है तो फिर सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स उनका पलड़ा और ज़्यादा भारी रहेगा, लेकिन सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आसान भी हो सकती है। उसमें जो फैक्टर सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करेगा टीम बैटिंग सेकंड के लिए, वो होगा ड्यू फैक्टर। ड्यू कितनी पड़ती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है काम। अब डेफिनेटली ड्यू के फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी इन दोनों में से। वो आई रियली डोंट थिंक सो कि पहले बैटिंग करने जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि ड्यू पड़ती है दुबई में, ठीक ठाक पड़ती है। एंड आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड कि जब मैं कुछ टीवी शीवी आगे पीछे एनालिसिस सुन रहा था पाकिस्तान और यूएई के मैच का, और उसमें व्हेन दे वर शोइंग कि जी बॉल में से कतरे गिर रहे हैं जब बॉल छोड़ा जा रहा है, तो बताया ये जा रहा था कि ये बेसिकली क्या उसको कहते हैं, पसीना है। खुदा के बंदो, पसीना इस तरह नुचड़ता है, पसीना होगा, मैं ये नहीं कहता, बट यार वो जो तौलिए बाहर निकले हुए थे, जो गेंद के हालात थे, ठीक है, आपको लगता है कि सिर्फ पसीने की वजह से एकदम नवाज ज़ीरो हो गया? आई मीन सीरियसली, वो फिंगर स्पिनर है, गीला गेंद फिंगर स्पिनर के लिए तो मौत है, सीधी सीधी मौत का फरमान है वो।
तो प्लीज़ डू सम प्रॉपर होमवर्क यार। तो ड्यू फैक्टर जो है ना वो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस मैच में भी। तो जो टॉस जीतेगा श्रीलंका या बांग्लादेश में से, आई बिलीव वो पहले बॉलिंग ही करेगा। अच्छा, श्रीलंका को एक एडवांटेज है, वो इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच खेल चुके हैं दुबई में इस एशिया कप में अगेंस्ट हांगकांग। और अगर आपको वो मैच याद हो तो उसमें हांगकांग ने 6 आउट कर दिए थे श्रीलंका के, 150 स्कोर था, उन्होंने पकड़ लिया था इनको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हांगकांग के बॉलर्स, स्पेशली उनका स्पिनर वो एहसान नाम है उसका और दूसरे का वो किंचित, उनकी जाके इकॉनमीज चेक करें, दे बोल्ड रियली वेल। तो बांग्लादेश के स्पिनर्स तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट रिशद, नसुम, मेहदी, दे आर रियली गुड स्पिनर्स। ठीक है, दो के वो प्लेइंग 11 के ऊपर डिपेंड करेगा बांग्लादेश किस फॉर्मेशन के साथ जाता है। इस ग्राउंड के ऊपर 5 मैचेस में से ना 36 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, 28 विकेट्स पेसर्स लेकर गए हैं। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्पिनर्स जो हैं वो अपना रोल जो है प्ले भी कर रहे हैं। और वो जब कुलदीप ने कह दिया कि दिस विकेट इज़ स्पेशली फॉर द स्पिनर्स, तो मेरा ख्याल है कि पीछे कोई चीज़ रह नहीं गई। तो स्पिनर्स का यहाँ पर गेम ऑन है और मिडल ओवर्स क्रूशल होंगे दोनों इनिंग्स में। मिडल ओवर्स बहुत क्रूशल होंगे जब दोनों टीम्स के स्पिनर लगेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, श्रीलंका की तरफ से ना दुबई में कुशाल परेरा, उसकी ऑलमोस्ट 27 की बैटिंग एवरेज है, उसकी 150 है। निसांका की 35.5 की बैटिंग एवरेज है, 3 50s हैं। कुशाल मेंडिस 21.6 की बैटिंग एवरेज है, 2 50s हैं। तो ये तीनों रन्स भी कर रहे हैं एशिया कप में फॉर जिसे कहते हैं श्रीलंका। और इस ग्राउंड पे भी इन तीनों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। मेंडिस ने पिछला मैच बड़ा ज़बरदस्त जिताया, मतलब आप अंदाज़ा करें कि 50 से ऊपर नीचे थोड़ा प्लस गेंदें उसने खेली हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। छक्का एक नहीं लगाया, मैच जितवा के आया पूरा। ठीक है, कुशाल मेंडिस। निसांका किस फॉर्म में है वो आपके सामने है। इस पिछले मैच में तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन ही इज़ डैम गुड। उसने पिछले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट ठीक ठाक रन्स किए थे, 50 मारी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। परेरा भी थोड़े बहुत चिप इन कर रहा है विद रन्स। ठीक, तो ये दुबई में इन 3 का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। दुबई में इन टर्म्स ऑफ टोटल रन्स ना बांग्लादेश का आपको कोई ख़ास बैटर यहाँ पर नज़र नहीं आता। इनफैक्ट बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं उनका कलेक्टिवली कोई ऐसा बैटर ही नहीं है जिसके 60 से ज़्यादा स्कोर हो यहाँ पर। मेरा ख्याल है नूरुल हसन के 50 समथिंग हैं, 50-55। इवन लिटन दास के भी 30-40 टोटल नंबर ऑफ रन हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बांग्लादेश के बैटर्स दुबई के विकेट के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, विकेट्स की बात की जाए यहाँ पर तो हसारंगा की सबसे ज़्यादा है 19 मैचेस में। चमेरा की सेकंड हाईएस्ट हैं 17-11 मैचेस में। देन देर इज़ फिज 9 मैचेस में 9 विकेट्स। तो यहाँ पर भी श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं ना वो आपको लीड करते हुए नज़र आते हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में जो टोटल T20 इंटरनेशनल्स हैं उनका नंबर है 21। श्रीलंका 13 जीता हुआ है, बांग्लादेश 8 जीता हुआ है। बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सिंस 2020 इनका ऑलमोस्ट पलड़ा तकरीबन बराबर है। अब आई गया पिछले मैच के बाद ना ये नंबर हो गया है श्रीलंका 9 और बांग्लादेश 8 सिंस 2020। बाकी मैचेस उससे पीछे हैं। अच्छा, अबू धाबी में जो मैच हुआ अगर आपको याद हो उसमें बांग्लादेश ज़्यादा स्कोर नहीं कर सका, इनकी विकेटें रेगुलर गिरती रही हैं और इन्होंने विकेट्स इनकी गिरी नहीं थी, दे थ्रू अवे देयर विकेट्स। वो क्लियर कट नज़र आ रहा था कि बांग्लादेश के बैटर्स पता नहीं कौन से प्रेशर में आ गए एंड दे जस्ट थ्रू अवे देयर विकेट्स। उन्होंने 139 किए थे और श्रीलंका ये मैच बड़े आराम से 6 विकेट से जीत गया था। निसांका, मेंडिस, परेरा, ठीक है, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। प्लस बांग्लादेश के लिए एक दर्द-ए-सर ये है कि जो श्रीलंका का मिडल ऑर्डर जो कि अक्सर और बेशतर पीछे मैचेस में कोलैप्स कर रहा था अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, उसने भी रन पकड़ लिए हैं। वो फिर असलंका हो, वो कमिंडो मेंडिस हो, वो कामिल हो, उसने भी पीछे रन्स किए हैं। तो इन अ वे कि इनका टॉप ऑर्डर यहाँ ओपनर्स तो रन्स कर ही रहे थे ऑन एंड ऑफ निसांका को निकाल कर, लेकिन अब श्रीलंका का जो मिडल ऑर्डर है ना उसने भी थोड़ा बहुत बल्ला सीधा किया है।
तो दिस इज़ कॉज ऑफ अ कंसर्न फॉर बांग्लादेश आई बिलीव। दो के बांग्लादेश के भी जिसे कहते हैं प्लेयर्स वो फॉर्म में तो हैं, बट स्टिल उनका मिडल ऑर्डर आई एम नॉट श्योर कि उस तरह की हिटिंग कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि अभी तक वो फायर पार नज़र नहीं आई। फॉर एग्जांपल जाकिर अली, जाकिर इज़ अ स्वीट टाइमर ऑफ क्रिकेट बॉल, बट जाकिर अभी तक खुलकर आ नहीं पा रहा। ये चीज़ मैटर करती है क्योंकि वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन पर आता है जाकिर। अच्छा, दोनों टीम्स की तरफ से अगर मेजर प्लेयर्स की बात की जाए ना, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, उसमें बैटर्स में डेफिनेटली कुसाल मेंडिस, कुसाल परेरा, निसांका, लिटन दास, शनाका, तौहीद, तंजीद, जाकिर, शमीम, इसके अलावा यू हैव कामिल, कामिल ठीक है, ही इज़ नॉट दैट बैड। फिर हसारंगा, उसका बैट बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो मोटा मोटा ना बैटर्स में ये सामने आते हैं। बॉलर्स में फिज़, तुषारा, रिशद, चमेरा, तस्कीन, हसारंगा, मेहदी, नसुम, वेलालागे, ये वो हैं कि जो कल के मैच का पलड़ा चेंज कर सकते हैं। वेलालागे के फादर एक्सपायर हुए पिछले मैच में हार्ट अटैक से। इट वाज ए रियली टफ मोमेंट फॉर दैट यंग लैड। अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो श्रीलंका ने मैच खेला, उस मैच के बाद उसे बताया गया वह मैच वेलालागे के लिए इतना कोई फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ। 1 ओवर में 5 छक्के भी लग गए, और प्लस फिर फादर की जो न्यूज़ थी वो वेलालागे वेंट बैक टू श्रीलंका। बाय द वे ये मैं आपको बताऊं कि वेलालागे श्रीलंका चले गए थे और उसके बाद अब वो वापस आ गए हैं एंड ही इज़ अवेलेबल फॉर दिस मैच। तो जो विकेट है ना दुबई की, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो आई डोंट थिंक सो कि उनको ना खिलाने का असलंका चांस लेंगे। आई फील कि असलंका जाएंगे विद वेलालागे, क्योंकि वो लेफ़्ट आर्म स्पिनर है, और लेफ़्ट आर्म स्पिनर हमने देखा है कि श्रीलंका की विकेट्स के दुबई की विकेट के ऊपर ना डेफिनेटली वो एक क्रूशल पार्ट प्ले करती हैं। श्रीलंका ने पिछले 5 में से, यहाँ पर भी इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड सेम है, पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स में श्रीलंका 4 जीता है, 1 हारा है। सेम बांग्लादेश के साथ है, 1 हारा है, 4 जीता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों बराबर हैं। फिज़ आई डोंट नो, बट फिज़ जो है ना उसकी बॉलिंग बहुत मैटर करेगी। दो कि फिज़ ने श्रीलंका के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज में 3 ओवर कराए थे, 35 रन दिए थे, 1 विकेट ली थी। ये फिज़ का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल है इस साल का अभी तक, ठीक है। अगर प्रोबेबल 11 की बात की जाए तो उसमें आई फील के तंजीद, बांग्लादेश, तंजीद, सैफ, लिटन दास, तौहीद, शमीम, नूरुल हसन, जाकिर अली, रिशद हुसैन, नसुम, तस्कीन अहमद, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, ये 11 इन 11 के बारे में बात की जा रही है। आई फील, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक और चेंज की जा सकती है, दैट इज़ आप नूरुल हसन की जगह रिस्क लें मेहदी को खिलाने का, क्योंकि ये दुबई की विकेट है। आई नो नूरुल हसन अच्छा जा रहा है, फिनिश भी कर लेता है, अच्छा फिनिशर है वो, बट आई डू बिलीव के यू हैव जाकिर फॉर दैट जॉब एज वेल। तो नूरुल हसन को ड्रॉप करके मेहदी को खिलाया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। श्रीलंका की बात की जाए तो वहाँ पर सर निसांका, कुसाल मेंडिस, कामिल, कुसाल परेरा, असलंका, कमिंडो मेंडिस, शनाका, हसारंगा, वेलालागे, चमीरा, तुषारा, आई बिलीव ये उनकी प्रोबेबल 11 बनती है जिसके साथ वो जाएंगे। लिटन दास के 513 रन है, ठीक है। वो इस साल, now that's very interesting, Litton Das is currently this year's top run getter in T20 internationals amongst full member nations. Litton Das is the highest runs getter this year. तो फॉर्म लिटन दास की भी कोई बुरी नहीं चल रही, ठीक है। तो बांग्लादेश का कप्तान हिमसेल्फ बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो ही कैन टेक द गेम अवे सिंगल हैंडेडली। लिटन कैन डू इट। अच्छा, तुषारा वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, 4 for 18। ये एशिया कप में श्रीलंका की तरफ से बॉलिंग में बेस्ट फिगर्स हैं, ठीक है।
T20 इंटरनेशनल्स में। तो तुषारा ने जो हाल किया आपके सामने ही है इनका, अफ़गानिस्तान का, प्लस तुषारा और चमेरा ने बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने पहले दोनों के जो पहला ओवर था वो मेडन था और विकेट भी निकाली थी। एक तुषारा ने आई गेस इमोन को बोल्ड किया था और चमेरा विकेट ले गए थे सैफ की, ठीक है। तो 2 विकेट मेडन ओवर्स के साथ श्रीलंका ने अपनी बॉलिंग का स्टार्ट किया था। तो बांग्लादेश को थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि तुषारा तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त गेंद को स्विंग करता है और बांग्लादेश के ये ओपनर्स भी लेफ्ट हैंडर ही हैं। अच्छा, जाकिर से आई एक्सपेक्ट कि यार वो कोई बड़ी इनिंग खेले तगड़ी। आई एक्सपेक्ट जाकिर, जो फायरवर्क्स जिसके लिए जाकिर मशहूर है ना, कि कभी भी किसी भी टाइम ही कैन हिट एनी बॉलर फॉर अ 6। जाकिर को ना बाउंड्रीज मारनी पड़ेंगी, ठंडा जा रहा है जाकिर ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये सारा मोटा मोटा है इस प्रीव्यू का कि इसमें कौन से बॉलर्स मैटर करेंगे इस मैच में, कौन से बैटर्स, इनके क्या स्टैट्स हैं, क्या हिस्ट्री है, इन दोनों टीम्स की आपस में क्या हिसाब किताब चल रहा है इन टर्म्स ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। सो अगर मैं क्लोजली देखूं तो आई फील, नाउ दिस इज़ माई ओन टेक, मुझे लगता है कि कल बांग्लादेश श्रीलंका को लटा देगा। आई कैन बी रॉन्ग बट मेरी जो छठी हिस्स है ना, सिक्स सेंस, वो जा रही है बांग्लादेश के साथ। तो आई वुड डेफिनेटली बी सपोर्टिंग बांग्लादेश। आई नो श्रीलंका के नंबर्स अच्छे हैं, इस ग्राउंड पर भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एशिया कप में उन्होंने मारा भी हुआ है ऑलरेडी बांग्लादेश को। आई नो ऑल दीज फैक्ट्स बट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट 1 ओवर में चेंज हो जाती है। तो आई बिलीव कि वो 1 ओवर बांग्लादेश के फेवर में जाएगा और बांग्लादेश विल कम अप विक्टोरियस अगेंस्ट श्रीलंका इन फर्स्ट सुपर 4 गेम इन एशिया कप। अब आपको क्या लगता है दोनों टीम्स में से कौन जीतेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।